मेरे प्यारे बच्चे, आपका ध्यान यहाँ जरूरी है। आज मैं आपको एक गंभीर संदेश देने आया हूँ। आपके किस्मत में एक बड़ी ठोकर लगने वाली है। यह सुनकर आप तड़प तड़प कर रोने लगेंगे। हम सभी जानते हैं कि जीवन में कभी कभी अनपेक्षित घटनाएं होती हैं, लेकिन इस बार मामला बहुत गंभीर है। एक बुरी घटना होने वाली है और यह आपकी जिंदगी को प्रभावित कर सकती है। आपको तुरंत सावधान हो जाना चाहिए। समय पर निर्णय लेना बेहद महत्वपूर्ण है। अगर आप अपनी स्थिति को नहीं समझेंगे तो बाद में पछताने का कोई फायदा नहीं होगा। इसीलिए अपने आसपास की चीजों पर ध्यान दें। अपने परिवार और दोस्तों के साथ इस बारे में बात करें। हो सकता है कि आप किसी ऐसे संकेत को नजरअंदाज कर रहे हों जो आपको इस खतरे से बचा सकता है। यह समय है जागने का, सजग रहने का। अपने मन में सकारात्मकता रखें और हर परिस्थिति के लिए तैयार रहें। याद रखें, जो लोग सचेत रहते हैं वही आगे बढ़ते हैं। जल्दी देखिए और सावधान हो जाइए। आपके जीवन में आने वाली चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार रहिए। यह समय आपके लिए एक सबक है। कभी भी लापरवाह मत बनिए। आपका ध्यान रखना ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। इसलिए इस संदेश को गंभीरता से लें और अपनी सुरक्षा का ध्यान रखें। धन्यवाद। वह एड़ी छोटी का जोर लगा दे, लेकिन ऐसा नहीं होने वाला है। यह दिव्य संदेश डिवाइन की ओर से आपके लिए भेजा गया है। अगर यह दिव्य संदेश आपको मिल चुका है तो निश्चित रूप से यह संदेश आपके लिए ही है। आज आपसे जगत जननी डिवाइन चाहते हैं कि अब तुम जाग जाओ। अब तुम जैसा चाहते हो वैसा ही होगा। तुम जो कुछ भी मांगा था अब वही तुम्हें मिलेगा, और तुम जो कुछ भी चाहा था अब वही होगा। अब तुम एक बहुत ही बड़ी इवेंट का हिस्सा बनने वाले हो। तो कमेंट सेक्शन में 999 लिखकर इस संदेश को लाइक करें और साथ ही साथ धन्यवाद लिखें। आपके शत्रु फिर से कुछ ना कुछ षड्यंत्र करते ही रहते हैं। क्या षड्यंत्र वह करते हैं? देखिए मेरे बच्चे, मुझे ऐसा नजर आ रहा है जो आपकी पास्ट की एनर्जी थी बेपरवाह, लापरवाह थी। मतलब उस एनर्जी से आप अब शिफ्ट कर गए हैं। पहले क्या था, आप ज्यादा ध्यान नहीं देते थे। आप एक खुली किताब थे। चीजें यहां पर ऐसा था कि आप थे तो खुली किताब, बट लग गए अनपढ़ों के हाथ। जैसे खुली किताब अनपढ़ों के हाथ लग जाती है तो वह क्या ही पढ़ेगा। अनपढ़ इंसान तो उसको फाड़ेगा, उसका मिसयूज करेगा। बस वही कुछ एनर्जीज हैं। आप एक अनपढ़ लोगों के एनवायरनमेंट में आ गए और थे आप एक खुली किताब। तो अनपढ़ लोगों ने अपने हिसाब से उसको इस्तेमाल किया, मिसयूज करा है आपको। और नहीं तो आपको पढ़ के कुछ ज्ञान भी ले सकते थे, पर नहीं। अनपढ़ों में ईगो बहुत ज्यादा होता है मेरे बच्चे। अनपढ़ लोगों की सबसे बड़ी पहचान है जितना ज्यादा अनपढ़ होगा इंसान। अगर अनपढ़ के पास पैसा आ गया ना, तो यकीन मानो वह इंसान अहंकार से फूला हुआ होगा। उसका अहंकार ही इसके लिए सब कुछ होगा। अगर एक अनपढ़ के हाथ पैसा लग गया तो, और अगर एक पढ़े लिखे इंसान के पास पैसा होता है तो क्या होता है? वह इंसान बहुत डाउन टू अर्थ होता है, जमीन से जुदा हुआ होता है। अपने से पहले दूसरों की रिस्पेक्ट करेगा, अपने से नीचे दर्जे के लोगों को ऊंचा कर देगा, अपने आप को नीचा दिखा देगा। ये वैल्यू उनमें होते हैं जो पढ़े लिखे होते हैं। तो आप लग गए अनपढ़ों के हाथ। अनपढ़ों ने आपका पूरा मैसेज करा। आपकी एनर्जी से ये लोग खेलते थे। होता होगा आपके मन में अंदर से कचोर होता होगा, ये सही नहीं हो रहा है, ये गलत हो रहा है। लेकिन मैं क्या करूं? मैं मजबूर हूं। लेकिन ये मजबूर आप समझ लीजिए, आपकी इतनी बड़ी ताकत बन चुकी है कि अब आप लोग चुप नहीं रह रहे हो, क्योंकि ईश्वर की असीम कृपा आप पर बरस रही है। बहुत पावरफुल डिवाइन बीइंग है आप लोग, और इस चीज से किसी को बहुत तकलीफ है, बहुत दुख है, बहुत ज्यादा। वह इंसान पूरी तरह से आग में हाँ मिलाओ का, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता। हो नहीं सकता। यह चीजें गलत है। आपका थ्रोट चक्रा भी मैं यहां पर देख रहा हूं। ब्लॉक करने की कोशिश करी गई थी, पूरी तरह से मैनिपुलेट हो चुके थे। आप एक टाइम पर कुछ बोल नहीं पाते थे, कुछ कह नहीं पाते थे। आपका मन कहता था कि यह सही नहीं हो रहा। मेरे सामने किसी की इंसल्ट करी जा रही है, किसी के बारे में गलत चीजें बोली जा रही हैं, किसी का मजाक उड़ाया जा रहा है। मेरे साथ भी सही नहीं हो रहा। आपके साथ अगर कोई गलत चीज होती थी तो मेरे साथ भी सही नहीं हो रहा। लेकिन मैं क्या करूं? मैं बोल ही नहीं पाता हूं, बोल नहीं पाती हूं। या अगर आपके कोई बॉस भी होंगे तो आप उनके बॉस बनने वाले हैं आप कि नहीं? मैं किसी के नीचे दब के नहीं रहूंगा, नहीं रहूंगा। मेरा ओहदा बहुत ऊपर है। ये हुआ कुछ तो ऐसी चीजें। मैं एक चीज यहां पर मैं क्लियर बताऊं, आपको कोई दबा नहीं सकता है। आपकी आवाज को कोई नीचे नहीं कर सकता है। अब नहीं कर सकता है। पहले बहुत आपको दबाया गया, बहुत नीचा किया गया, आपको हर बार हराया गया, आपको हर बार गलत साबित किया गया। लेकिन अब वह ऐसा नहीं कर पा रहे हैं।
आप पर मतलब कंट्रोल नहीं पा रहे। किसी के कंट्रोल में थे, आप लोग किसी के कब्जे में थे। आप लोग किसी तरह का दबाव था, आपके ऊपर किस तरह का बोझ था, आपके ऊपर कुछ ऐसी, मैं कह रहा हूं, कोई धमकी आपको मिलती थी, कुछ ऐसी चीजें मिलती थी, कोई आपको ब्लैकमेल करता था। कोई भी ऐसी चीजें मैटर नहीं करता है कौन सी ऐसी चीजें थी, लेकिन अब वह चीजें आपके सर से बहुत ऊपर चली गई हैं। आप नहीं रुकोगे, आपकी ऊंची उड़ान भरने से अब आपको कोई नहीं रोक सकता है। तो ये लेडी बहुत साफ साफ देख रही हैं। आप इनका असली चेहरा लोगों के सामने भी लेकर आओगे और आप ऊंची उड़ान भी भरोगे और आप सत्य 1 मिनट गलत को गलत बोलने से नहीं डरो। पहले आप थोड़े से डरते भी थे क्योंकि आपके ऊपर पर कुछ ईवल पहले से किए गए थे। आपके रूट चक्र को ब्लॉक करने की कोशिश करी गई, आपके थ्रोट चक्र को ब्लॉक करने की कोशिश करी गई, आपके ट्यूशंस को पूरी तरह से घुमाने की कोशिश करी गई, आपके थर्ड चक्र को ब्लॉक करने की कोशिश करी गई। जिन चीजों को हील किया जा रहा है, आप देखते होंगे कि आप पहले बहुत अच्छे से बात रखते थे, लेकिन बीच में कुछ ऐसा हो गया कि आप सही नहीं बोल पाते थे, अच्छा नहीं बोल पाते थे, अपनी बात को नहीं रख पाते थे, घूम से जाते थे। आप इन चीजों को कहीं ना कहीं ब्लॉक करके आपको पूरी तरह से, मतलब मैं कह सकता हूं, मैन प्लेट दलदल में बांध की कोशिश करे गए थे। आपको चैन में बांधा गया था क्योंकि यहां पर डेवल भी देख पा रहे हूं। मैं बहुत बुरी तरह से आपको बांधने की कोशिश करी गई थी और एक एक करके वह जो रस्सी था जिसे आपको बांधा गया था, वह रस्सी टूट रही है। मेन बात, वो रस्सी टूट रही है, वो रस्सी घिस के टूट रहे हैं, वह रस्सी को आप तोड़ रहे हो, वह कट रहे हैं। तो अब इसका प्रभाव आप पर नहीं पड़ रहा है गलत चीजों का। ये फिर से वैसा सोच रहे हैं। अच्छा बच्चों, तुम फिर से वापस से अपने अपने पावर में आ रहे हो, अपनी शक्तियों में आ रहे हो। तुम फिर से वापस से अपने पावर में आ रहे हो, अपनी शक्तियों में। तुम्हें तो फिर से नीचे लेकर आऊंगा, लेकिन इस बार इन्होंने जितनी भी कोशिश करी वो चीज फेल हो गई। मुझे मैं बता नहीं सकती इस टाइम पर कितनी हंसी आ रही है। इनकी बोलती बंद है, इनके फेस में यहां पर देख रहा हूं भारी बोल्ट, इनको झटका पड़ा, उनके बाल खड़े खड़े से हो गए हैं। ऐसा कैसा हो गया? ये कौन सी शक्ति है जो मेरी शक्तियों को इसके पास नहीं जाने दे रहे हैं? ये ऊपर जो बैठे हुए हैं, ईश्वर जो बैठे हुए हैं, ये उनकी शक्ति है। उनको धन्यवाद जरूर से कहिए। आपको नहीं पता है क्या खोता है आपके अराउंड। ऐसी चीजें कौन सी ऐसी चेंजेस आई है आपकी लाइफ में, लेकिन ऊपर बैठे जो ईश्वर है सब जानते हैं कब क्या कौन सा पत्ता फेंकना है, उनको सब पता है और ये दंग रह चुके हैं। इनको मैं बता नहीं सकती जो झटका लगता है जब इंसान थोड़े से मेंटली डिस्टर्ब होते हैं, इनको वही झटका लगा, सबसे बड़ी वाला झटका लगा और निकल नहीं पा रहे। वहां से एक बार फिर से आपकी जीत हुई है। आपको रोकने के लिए बहुत बहुत कोशिश करी, यहां पर आपको को रोकने की बहुत कोशिश करी गई, बहुत ज्यादा। ईवल लोगों ने बहुत ज्यादा ईवल आई कास्ट करने में इन्होंने महारथी साबित कर दिया कि ये कितने नीचता वाले काम कर सकते हैं। इनकी नीचता और हद नहीं है। बहुत सारी ईवल चीजें आपके ऊपर कास्ट करी गई। आपको हर तरह से अभी भी हो सकता है, हर तरह से एक्सेस करने की कोशिश करी गई, लेकिन नहीं हो पाया। वो जो पावर है वो बीच में आ रहे हैं, वो जो शक्ति है वह कहीं ना कहीं बीच में आ जाती है और आप वापस से आपको रोक पाना इनके लिए इम्पॉसिबल हो चुका। और यह आई नहीं आने वाले टाइम में भी ये शक्ति जो एक मैं यहां पर फील्ड देख रहा हूं, एक जो शील्ड है, वो चीजें हमेशा रहने वाली है आपके साथ। अपने ईश्वर को जरूर से धन्यवाद करिएगा, मां आदिशक्ति को धन्यवाद करिएगा। ये सारी चीजें मल्टीप्लाई होकर इनके ऊपर गई जब से आपने अपने लिए स्टैंड लिया है, अपने लिए एक्शन लिया है। समझ लीजिए आपने अपने फॉर्च्यून को एक्टिव कर लिया है। आपने यूनिवर्स को ये सीधे सीधे साइन भेजा है कि आप खुश रहना चाहते हो, आप हैप्पी रहना चाहते हो, आप संतुष्ट रहना चाहते हो और आपके अकॉर्डिंग ही यूनिवर्स ब्रह्मांड आपके लिए कार्य कर रहे हैं। आप उन चीजों को मैनिफेस्ट कर रहे हो जैसा आप अपने लिए लाइफस्टाइल चाहते थे। आपकी लाइफस्टाइल वैसी ही होने वाली है। तो यूनिवर्स के लिए एक लाइक करके कमेंट सेक्शन में 111 लिखे। यहां पर ना 2 स्पेसिफिक चैनल ईज मैसेज आए हैं। सबसे पहला जो मुझे लगता है बहुत जरूरी भी है और अर्जेंटली यहां पर मुझे आना पड़ा। यहां पर मुझे ऐसा लग रहा है कोई ऐसी लेडी है आपकी लाइफ में जिसका रंग सांवला हो सकता है, क्योंकि यहां पर जब मैं डीप लेवल पर इस लेडी के बारे में जानने की कोशिश करा तो मुझे ऐसा लगा या तो ये लेडी का मन बहुत ज्यादा काला है या इसकी काली जवान है, या हो सकता है इसका रंग काला है, थोड़ा सा सांवला है। क्योंकि स्पेसिफिक जब मैंने इस लेडी के बारे में जानने की कोशिश कर बहुत ज्यादा ये वर्ड सुनाई दिए और बार बार मेरे चैनलाइज होकर मेरे वर्ड से ये निकल रहा था। काला काली तो हो सकता है इसका मन बहुत ज्यादा काला है, मन बहुत ज्यादा मेला है, या हो सकता है इसकी काली जवान है, बहुत ज्यादा काली जवान है। और मुझे यहां पर ज्यादातर लग रहा है इसका रंग भी थोड़ा सा सांवला हो सकता है।
तो ये कोई ऐसी लेडी है, और सबसे पहले यह आपको बहुत अच्छे से जानती है। हो सकती है आपकी मदर इन लॉ हो सकती है आपके इन लॉ से ये हो सकती है, रिलेटेड करती हो। आपके रिश्तेदारों में ऐसी कोई हो सकती है, या आपके आसपास या आपके रिश्तेदारों में कोई भी ऐसी रिलेटिव जो आपको जानती है, जिनका रंग थोड़ा सा हो सकता है सांवला है, या हो सकता है इनका मन बहुत ज्यादा काला है। काला मीन्स जैसे कि ये किसी भी तरह से दया भाव नहीं रखते हैं। कोई बेजुबान जानवर हो गया, आसपास के लोग हो गए, गरीब लोग हो गए, पेड़ पौधे, जैसे कि जहां पर हमें लगता है कि जान होती है, बहुत ज्यादा मतलब कि केयर करना होता है, प्यार देना होता है, ये ऐसी नहीं है। ये बहुत ज्यादा पत्थर दिल की है इसके मन में। ऐसा लगता है वह कभी कभी आप मतलब कह सकते हो कि ये कैसी है, थोड़ा सा भी किसी के लिए भी दया भाव नहीं है इसके मन में। तो हो सकता है ये बहुत ज्यादा काली मन की है। ये जो लेडी है ये आपको अपने वश में करना चाहती है। मुझे पता है कि आप अभी तक इसे नहीं देख सकते हैं, लेकिन आप इससे अधिक के लायक हैं कि आप महसूस करते हैं कि मैं आपकी परवाह करता हूं, कि आप हर दिन हैं जो आप प्रत्येक सांस लेते हैं, और हर व्यक्ति जो आपके बारे में परवाह करता है वह एक संकेत है जो आपके पास पेशकश करने के लिए अधिक है। यहां तक कि जब जीवन तब भी मुश्किल लगता है, जब चुनौतियां आपके रास्ते को भीड़ देती हैं, तो प्रत्येक क्षण के अंदर कुछ सकारात्मक छिपा हुआ है जो आप सामना कर रहे हैं। आपको मजबूत और अधिक सक्षम होने के लिए सिखा रहे हैं। आप मान जोड़ें न केवल अपने स्वयं के जीवन के लिए, बल्कि आपके आस पास के लोगों के जीवन के लिए। शायद आपने देखा है कि आपकी मुस्कान किसी के मूड को हल्का कर सकती है, या कि आपकी तरह के शब्द किसी अन्य दिन को कई तरह से उज्ज्वल कर सकते हैं। भले ही आप प्रभाव के बारे में नहीं जानते हो। आपके पास तब होता है जब आप तब बोलते हैं, जब आप देखभाल के साथ कार्य करते हैं, और जब आप दूसरों को अपना समर्थन प्रदान करते हैं, तो आपके कार्य ज्यादा तकलीफ होती है। उनको बहुत ईर्ष्या होती है, जलन होती है, अच्छा नहीं लगता है। तो किसी ने तो आपके पड़ को बांधने की कोशिश करी, किसी ने तो आपको बांधने की कोशिश करी, किसी ने तो आपको अपनी मुट्ठी में मारने की कोशिश करी कि यह हार था कि मेरे पास ही आए। ये अपना मतलब आपको ये राइट नहीं दिया कि आप ऊंची उड़ान भरो, आप अपने जीवन में बहुत अच्छा करो। लेकिन ऐसे डिवाइन आदि शक्ति को मंजूर नहीं है, डिवाइन रात्रि को यह चीज मंजूर नहीं है। आप अपनी लाइफ में बहुत आगे बढ़ चुके हो, बहुत अच्छा कर रहे हो, आपको ऊंची उड़ान भरने से कोई नहीं रोक सकता। तो कमेंट सेक्शन में थैंक यू मान लिखकर इस संदेश को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। जब ब्रह्मा विष्णु, ये जब पूरा कायनात सृष्टि की सबसे सुपर फेमिनिन एनर्जी आपके साथ है, तो फिर इन लोग का वजूद क्या है जो ये आपको रोक सके? नहीं रोक सकती। इतनी सारी चीजें करी, आप पर कोई भी चीज असर कर पाई नहीं। आप वैसे की वैसे ही है, इसीलिए यह लोग डरे हुए हैं जिस पर काली चीजों का असर नहीं हो पा। वह क्या है? वह कौन सी ऐसी शक्ति जानता है? क्या इसके पास कौन सी ऐसी चाबी लग गई है जो यह और दिन पर दिन बहुत ज्यादा, या ना कहीं ऐसा देखते कि आप मगरूर हो चुके हो, आपके अंदर घमंड आ चुका है। यह आपके घमंड को किसी तरह से चूर चूर करना चाहते हैं, आपको नीचा झुकाना चाहते हैं। आपसे इतने ज्यादा हाईली जेलस हो गए क्योंकि आप अपनी आवाज को ऊंची कर रहे हैं। ये मैं नहीं कह रही कि आप लोग किसी के बारे में गलत बोल रहे हैं, बहुत ज्यादा बदतमीजी कर रहे हैं। आप बस ना कर रहे हैं जो सही है सही है, जो गलत है गलत है। मैं वहां पर हामी नहीं भरूं या नहीं भरूं कि बस इसीलिए किसी को बहुत ज्यादा, मैं कह सकता हूं कि इतनी ज्यादा उनको आग लगी है कि उस आग को कोई बुझा नहीं सकता है। वह आग तब बुझेगी जब आप छुप जाओगे, जब आप उनके हाँ में हाँ मिलाओ का। लेकिन ऐसा हो नहीं सकता, हो नहीं सकता। यह चीजें गलत है। आपका थ्रोट चक्रा भी मैं यहां पर देख रहा हूं, ब्लॉक करने की कोशिश करी गई थी, पूरी तरह से मैनिपुलेट हो चुके थे। आप एक टाइम पर कुछ बोल नहीं पाते थे, कुछ कह नहीं पाते थे। आपका मन कहता था कि यह सही नहीं हो रहा, मेरे सामने किसी की इंसल्ट करी जा रही है, किसी के बारे में गलत चीजें बोली जा रही हैं, किसी का मजाक उड़ाया जा रहा है, मेरे साथ भी सही नहीं हो रहा। आपके साथ अगर कोई गलत चीज होती थी तो मेरे साथ भी सही नहीं हो रहा। लेकिन मैं क्या करूं, मैं बोल ही नहीं पाता हूं, बोल नहीं पाती हूं। या अगर आपके कोई बॉस भी होंगे तो आप उनके बॉस बनने वाले हैं आप, कि नहीं मैं किसी के नीचे दब के नहीं रहूंगा, नहीं रहूंगा, मेरा ओहदा बहुत ऊपर है। ये हुआ कुछ तो ऐसी चीजें, मैं एक चीज यहां पर मैं क्लियर बताऊं, आपको कोई दबा नहीं सकता है, आपकी आवाज को कोई नीचे नहीं कर सकता है, अब नहीं कर सकता है। पहले बहुत आपको दबाया गया, बहुत नीचा किया गया, आपको हर बार हराया गया, आपको हर बार गलत साबित किया गया, लेकिन अब वह ऐसा नहीं कर पा रहे हैं।
आप पर मतलब कंट्रोल नहीं पा रहे। किसी के कंट्रोल में थे, आप लोग किसी के कब्जे में थे। आप लोग किसी तरह का दबाव था, आपके ऊपर किस तरह का बोझ था, आपके ऊपर कुछ ऐसी, मैं कह रहा हूं, कोई धमकी आपको मिलती थी, कुछ ऐसी चीजें मिलती थी, कोई आपको ब्लैकमेल करता था। कोई भी ऐसी चीजें मैटर नहीं करता है कौन सी ऐसी चीजें थी, लेकिन अब वह चीजें आपके सर से बहुत ऊपर चली गई हैं। आप नहीं रुकोगे, आपकी ऊंची उड़ान भरने से अब आपको कोई नहीं रोक सकता है। तो ये लेडी बहुत साफ साफ देख रही हैं। आप इनका असली चेहरा लोगों के सामने भी लेकर आओगे और आप ऊंची उड़ान भी भरोगे और आप सत्य, एक मिनट गलत को गलत बोलने से नहीं डरो। पहले आप थोड़े से डरते भी थे क्योंकि आपके ऊपर पर कुछ ईवल पहले से किए गए थे। आपके रूट चक्र को ब्लॉक करने की कोशिश करी गई, आपके थ्रोट चक्र को ब्लॉक करने की कोशिश करी गई, आपके ट्यूशंस को पूरी तरह से घुमाने की कोशिश करी गई, आपके थर्ड चक्र को ब्लॉक करने की कोशिश करी गई। जिन चीजों को हील किया जा रहा है, आप देखते होंगे कि आप पहले बहुत अच्छे से बात रखते थे, लेकिन बीच में कुछ ऐसा हो गया कि आप सही नहीं बोल पाते थे, अच्छा नहीं बोल पाते थे, अपनी बात को नहीं रख पाते थे, घूम से जाते थे। आप इन चीजों को कहीं ना कहीं ब्लॉक करके आपको पूरी तरह से, मतलब मैं कह सकता हूं, मैन प्लेट दलदल में बांध की कोशिश करे गए थे। आपको चैन में बांधा गया था, क्योंकि यहां पर डेवल भी देख पा रहे हूं। मैं बहुत बुरी तरह से आपको बांधने की कोशिश करी गई थी और एक एक करके वह जो रस्सी था जिसे आपको बांधा गया था, वह रस्सी टूट रही है। मेन बात, वो रस्सी टूट रही है, वो रस्सी घिस के टूट रहे हैं, वह रस्सी को आप तोड़ रहे हो, वह कट रहे हैं। तो अब इसका प्रभाव आप पर नहीं पड़ रहा है गलत चीजों का। ये फिर से वैसा सोच रहे हैं, अच्छा बच्चू, तुम फिर से वापस से अपने अपने पावर में आ रहे हो, अपनी शक्तियों में आ रहे हो, तुम फिर से वापस से अपने पावर में आ रहे हो, अपनी शक्तियों में। तुम्हें तो फिर से नीचे लेकर आऊंगा। लेकिन इस बार इन्होंने जितनी भी कोशिश करी, वो चीज फेल हो गई। मुझे मैं बता नहीं सकती इस टाइम पर कितनी हंसी आ रही है। इनकी बोलती बंद है, इनके फेस में यहां पर देख रहा हूं भारी बोल्ट, इनको झटका पड़ा, उनके बाल खड़े खड़े से हो गए हैं। ऐसा कैसा हो गया? ये कौन सी शक्ति है जो मेरी शक्तियों को इसके पास नहीं जाने दे रहे हैं? ये ऊपर जो बैठे हुए हैं, ईश्वर जो बैठे हुए हैं, ये उनकी शक्ति है। उनको धन्यवाद जरूर से कहिए। आपको नहीं पता है क्या होता है आपके अराउंड, ऐसी चीजें कौन सी ऐसी चेंजेस आई है आपकी लाइफ में, लेकिन ऊपर बैठे जो ईश्वर है सब जानते हैं कब क्या कौन सा पत्ता फेंकना है, उनको सब पता है और ये दंग रह चुके हैं। इनको मैं बता नहीं सकती जो झटका लगता है जब इंसान थोड़े से मेंटली डिस्टर्ब होते हैं, इनको वही झटका लगा, सबसे बड़ी वाला झटका लगा और निकल नहीं पा रहे। वहां से एक बार फिर से आपकी जीत हुई है। आपको रोकने के लिए बहुत बहुत कोशिश करी, यहां पर आपको रोकने की बहुत कोशिश करी गई, बहुत ज्यादा। ईवल लोगों ने बहुत ज्यादा ईवल आई कास्ट करने में इन्होंने महारथी साबित कर दिया कि ये कितने नीचता वाले काम कर सकते हैं। इनकी नीचता और हद नहीं है। बहुत सारी ईवल चीजें आपके ऊपर कास्ट करी गई। आपको हर तरह से अभी भी हो सकता है, हर तरह से एक्सेस करने की कोशिश करी गई, लेकिन नहीं हो पाया। वो जो पावर है वो बीच में आ रहे हैं, वो जो शक्ति है वह कहीं ना कहीं बीच में आ जाती है और आप वापस से आपको रोक पाना इनके लिए इम्पॉसिबल हो चुका। और यह आई नहीं आने वाले टाइम में भी ये शक्ति जो एक मैं यहां पर फील्ड देख रहा हूं, एक जो शील्ड है, वो चीजें हमेशा रहने वाली है आपके साथ। अपने ईश्वर को जरूर से धन्यवाद करिएगा, मां आदि शक्ति को धन्यवाद करिएगा। ये सारी चीजें मल्टीप्लाई होकर इनके ऊपर गई जब से आपने अपने लिए स्टैंड लिया है, अपने लिए एक्शन लिया है। समझ लीजिए आपने अपने फॉर्च्यून को एक्टिव कर लिया है। आपने यूनिवर्स को ये सीधे सीधे साइन भेजा है कि आप खुश रहना चाहते हो, आप हैप्पी रहना चाहते हो, आप संतुष्ट रहना चाहते हो और आपके अकॉर्डिंग ही यूनिवर्स ब्रह्मांड आपके लिए कार्य कर रहे हैं। आप उन चीजों को मैनिफेस्ट कर रहे हो जैसा आप अपने लिए लाइफस्टाइल चाहते थे। आपकी लाइफस्टाइल वैसी ही होने वाली है। तो यूनिवर्स के लिए एक लाइक करके कमेंट सेक्शन में 111 लिखे। यहां पर ना 2 स्पेसिफिक चैनल ईज मैसेज आए हैं। सबसे पहला जो मुझे लगता है बहुत जरूरी भी है और अर्जेंटली यहां पर मुझे आना पड़ा। यहां पर मुझे ऐसा लग रहा है कोई ऐसी लेडी है आपकी लाइफ में जिसका रंग सांवला हो सकता है, क्योंकि यहां पर जब मैं डीप लेवल पर इस लेडी के बारे में जानने की कोशिश करा तो मुझे ऐसा लगा या तो ये लेडी का मन बहुत ज्यादा काला है या इसकी काली जवान है, या हो सकता है इसका रंग काला है, थोड़ा सा सांवला है। क्योंकि स्पेसिफिक जब मैंने इस लेडी के बारे में जानने की कोशिश कर बहुत ज्यादा ये वर्ड सुनाई दिए और बार बार मेरे चैनलाइज होकर मेरे वर्ड से ये निकल रहा था। काला काली तो हो सकता है इसका मन बहुत ज्यादा काला है, मन बहुत ज्यादा मेला है, या हो सकता है इसकी काली जवान है, बहुत ज्यादा काली जवान है। और मुझे यहां पर ज्यादातर लग रहा है इसका रंग भी थोड़ा सा सांवला हो सकता है।
तो ये कोई ऐसी लेडी है, और सबसे पहले यह आपको बहुत अच्छे से जानती है। हो सकती है आपकी मदर इन लॉ हो सकती है आपके इन लॉ से ये हो सकती है, रिलेटेड करती हो। आपके रिश्तेदारों में ऐसी कोई हो सकती है, या आपके आसपास या आपके रिश्तेदारों में कोई भी ऐसी रिलेटिव जो आपको जानती है, जिनका रंग थोड़ा सा हो सकता है सांवला है, या हो सकता है इनका मन बहुत ज्यादा काला है। काला मीन्स जैसे कि ये किसी भी तरह से दया भाव नहीं रखते हैं। कोई बेजुबान जानवर हो गया, आसपास के लोग हो गए, गरीब लोग हो गए, पेड़ पौधे, जैसे कि जहां पर हमें लगता है कि जान होती है, बहुत ज्यादा मतलब कि केयर करना होता है, प्यार देना होता है, ये ऐसी नहीं है। ये बहुत ज्यादा पत्थर दिल की है इसके मन में। ऐसा लगता है वह कभी कभी आप मतलब कह सकते हो कि ये कैसी है, थोड़ा सा भी किसी के लिए भी दया भाव नहीं है इसके मन में। तो हो सकता है ये बहुत ज्यादा काली मन की है। ये जो लेडी है ये आपको अपने वश में करना चाहती है। मुझे पता है कि आप अभी तक इसे नहीं देख सकते हैं, लेकिन आप इससे अधिक के लायक हैं कि आप महसूस करते हैं कि मैं आपकी परवाह करता हूं, कि आप हर दिन हैं जो आप प्रत्येक सांस लेते हैं, और हर व्यक्ति जो आपके बारे में परवाह करता है वह एक संकेत है जो आपके पास पेशकश करने के लिए अधिक है। यहां तक कि जब जीवन तब भी मुश्किल लगता है, जब चुनौतियां आपके रास्ते को भीड़ देती हैं, तो प्रत्येक क्षण के अंदर कुछ सकारात्मक छिपा हुआ है जो आप सामना कर रहे हैं। आप आपको मजबूत और अधिक सक्षम होने के लिए सिखा रहे हैं। आप मान जोड़ें न केवल अपने स्वयं के जीवन के लिए, बल्कि आपके आस पास के लोगों के जीवन के लिए। शायद आपने देखा है कि आपकी मुस्कान किसी के मूड को हल्का कर सकती है, या कि आपकी तरह के शब्द किसी अन्य दिन को कई तरह से उज्ज्वल कर सकते हैं। भले ही आप प्रभाव के बारे में नहीं जानते हो, आपके पास तब होता है जब आप तब बोलते हैं, जब आप देखभाल के साथ कार्य करते हैं, और जब आप दूसरों को अपना समर्थन प्रदान करते हैं, तो आपके कार्यों से परे प्रतिध्वनित होता है, जो आप देख सकते हैं कि आप मेरे लिए और हर किसी को स्पर्श कर सकते हैं। यदि ये शब्द आपको थोड़ा आराम देते हैं, तो आपको उस छोटी सी भावना को याद दिलाएं, जो आपको याद दिलाएं कि आपके पास पहले से ही आशीर्वाद है। जीवन के साथ अपने तरीके से आ रहा है। मैं चाहता हूं कि आप यह जानना चाहते हैं कि आपके लिए मेरी योजनाएं आशा के अवसरों और खुशी से भरी हुई हैं। आपके लिए वास्तव में कुछ सही है। अपने रास्ते पर यह कोशिश कर रहा है कि आपके लिए मेरे द्वारा स्टोर की गई अच्छी चीजें हैं जो आपकी वर्तमान परिस्थितियों से सीमित नहीं है। आपके लिए प्रतिबद्धता एकजुट नहीं है इस बात से कि आप इस समर्थन को एक अनुस्मारक के रूप में मानते हैं, कि आप इस समर्थन को एक अनुस्मारक के रूप में मानते हैं कि आप अनिश्चितता के समय में कभी अकेले नहीं होते हैं। या डर याद रखें कि आप एक देखभाल से ढंके हुए हैं जो फीका नहीं समझेगा, कि आपके जीवन का हर हिस्सा इस देखभाल से जुड़ा हुआ है। भले ही इस देखभाल से जुड़ा हो, भले ही आप संघर्ष करते हैं, कि आप वास्तव में मूल्यवान हैं। और मुझे याद है कि मुझे आशा है कि आप मेरी देखभाल की सच्चाई को अपने साथ ले जाते हैं। आप भीड़ में सिर्फ एक और चेहरा नहीं है, आप एक अनोखे और कीमती व्यक्ति हैं जो मैं आपको हर दिन देखता हूं, और मैं आपकी उपस्थिति को महत्व देता हूं कि आप अपने आप को देखना शुरू करते हैं। मैं आपको मूल्य के साथ देखता हूं, और दूसरों के जीवन में एक गहरी सार्थक भूमिका इसे आपके दिमाग में रखती है जब आप चुनौतियों का सामना करते हैं, कि क्या यह काम का एक मोटा दिन है या एक व्यक्तिगत झटका खुद को याद दिलाता है कि हर पल भी सबसे कठिन हिस्सा है। आपकी यात्रा यह बनने के लिए कि आप कौन हैं, भले ही आप बहुत सकारात्मक महसूस नहीं कर रहे हैं, यह स्वीकार करते हैं कि संघर्षों से परे हमेशा आभारी होने के कारण है, और इस बात पर ध्यान केंद्रित करते हैं कि आपके पास सरल खुशियों का समर्थन है। कहां से हुई? तुम्हारे उस मौन पल से जहां तुमने कुछ नहीं कहा, बस खुद को पूरी सच्चाई से महसूस किया। तुम्हारा वह मौन इतना प्रबल था कि उसने सृष्टि के नियमों में कंपन ला दिया। अब वह चिंगारी एक सशक्त ज्वाला बन चुकी है, और वह ज्वाला अब तुम्हें भी बदल रही है। तुम्हारी सोच, तुम्हारा दृष्टिकोण, तुम्हारा जीवन, क्योंकि जब ब्रह्मांड तुम्हारी भावना को स्वीकार लेता है तो वह तुम्हें उसी के अनुरूप ढालना शुरू कर देता है। और यह सब सिर्फ तुम्हारे उस एक सच्चे एहसास की वजह से शुरू हुआ जो न तुमने किसी को बताया, न कभी जताया, बस जी लिया। पूरी निष्ठा, पूरी गहराई, पूरी आत्मा से। शायद तुम्हें यह याद भी नहीं कि कब तुमने वह पल जिया था, जब थक हार कर तुमने आकाश की ओर देखा था, और बस इतना कहा था, बस अब बहुत हो गया। वह एक वाक्य नहीं था,
वह एक गढ़ उद्घोष था जिसने सृष्टि की धड़कन बदल दी। तुम्हारे इस मौन आक्रोश, इस मौन प्रार्थना ने एक श्रृंखला शुरू की, एक ऊर्जा का प्रवाह जो अब पूरी दुनिया को छूने लगा है। उस एक पल में तुम्हारे भीतर की सारी पीड़ा, सारी थकान और वो अनसुनी पुकार एक साथ यूनिवर्स की लहरों में समा गई। वो कोई साधारण क्षण नहीं था, वह क्षण था जब तुम्हारी आत्मा ने अपनी पूरी शक्ति समर्पित की, बिना किसी शोर के, बिना किसी प्रदर्शन के। उस मौन में एक ऐसी शक्ति थी जो पहाड़ों को हिला सकती है, दिशाओं को मोड़ सकती है और समय की रेखा को दो हिस्सों में बांट सकती है, पहले और बाद में। जब तुमने बस अब बहुत हो गया आज कहा, तो यूनिवर्स ने उसे एक आदेश की तरह स्वीकार किया, एक दिव्य उद्घोषणा की तरह। उसी क्षण से तुम्हारे चारों ओर जो कुछ भी था उसने करवट लेना शुरू कर दिया। वो लोग जो तुम्हें कमजोर समझते थे अब धीरे धीरे भ्रम में पड़ने लगे। वह स्थितियां जो वर्षों से जमी हुई थी अब ढीली पड़ने लगी। तुम्हारी चुप्पी ने ब्रह्मांड के गहरे कमरों में दस्तक दी थी। तुम्हारे भीतर जो भावनाएं उमड़ रही थीं वह सिर्फ तुम्हारी नहीं रही, वे अब एक सामूहिक चेतना का हिस्सा बन गई हैं। और जब कोई आत्मा पूरी सच्चाई के साथ यूनिवर्स से संवाद करती है तो ब्रह्मांड मौन नहीं रहता, वह हर कण को हरकत में लाता है, हर ऊर्जा को पुनः संयोजित करता है ताकि तुम्हारी पुकार का उत्तर दिया जा सके। उस एक पल में जब तुम्हारी आंखों में आंसू थे और दिल में निराशा एक शक्तिशाली कंपन उठा था, तुमने महसूस नहीं किया होगा, लेकिन उसी समय तुम्हारी आत्मा से निकली तरंगों ने नक्षत्रों को भी हिला दिया। वह कोई साधारण क्रंदन नहीं था, वह आत्मा की पुकार थी जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। और अब जब यह श्रृंखला चल पड़ी है तो यह सिर्फ तुम्हारे जीवन को नहीं बदल रही, यह उन सभी आत्माओं को भी स्पर्श कर रही है जो तुम्हारे जैसी पीड़ा से गुजर रही है। तुम कैटलिस्ट बन चुके हो, एक बदलाव की चिंगारी जो अब लपटों में बदल रही है। जो दीवारें कभी तुम्हारे लिए बंद थी वे अब खिड़कियां बन रही हैं, जो रास्ते रुक गए थे वे अब खुलने लगे हैं। और यह सब सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि तुमने वो एक वाक्य कहा था, उस पूरी सच्चाई और आत्मा की शक्ति से बस अब बहुत हो गया। यूनिवर्स ने सुना, यूनिवर्स ने स्वीकारा और यूनिवर्स अब तुम्हारे पक्ष में कार्य कर रहा है। लोग कहेंगे इसमें क्या खास बात है, बस एक इंसान की भावना ही तो है। लेकिन यूनिवर्स जानता है कि एक सच्ची आत्मा की भावना किसी उल्का की तरह गिरती है और जमीन पर गहरा असर छोड़ती है। तुम्हारी आत्मा जो वर्षों से सहन कर रही थी अब बोल पड़ी है, बिना शब्दों के वह शब्द जो तुमने कभी कहे ही नहीं।